जरूर। नीचे बंदर, सामान उठाने वाली ट्रॉली, बच्चे और खेत पर आधारित लगभग 3000 शब्दों की एक विस्तृत, कल्पनात्मक और नैतिक कहानी दी जा रही है। बंदर, ट्रॉली, बच्चा और खेत, एक लोककथा सी कहानी। गंगा के किनारे बसा हुआ सरसोंपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था, लेकिन खेत बहुत बड़े और उपजाऊ थे। चारों तरफ गेहूं, सरसों, गन्ने और सब्जियों के खेत लहलहाते रहते थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की आवाज और किसानों की बातचीत से पूरा इलाका जीवित हो उठता था। इसी गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था जो खेतों के बीच से होता हुआ हाट बाजार तक जाता था। उस रास्ते पर अक्सर एक अजीब सी चीज दिखती थी, एक पुरानी लोहे की ट्रॉली, जिसे लोग सामान उठाने वाली ट्रॉली कहते थे। यह ट्रॉली पहले किसी मिल में काम आती थी, लेकिन मिल बंद हो जाने के बाद उसे गांव के पास छोड़ दिया गया था। ट्रॉली का नया काम गांव के लोग चालाक थे। उन्होंने सोचा, बेकार पड़ी है तो क्यों न इसका इस्तेमाल कर लें। धीरे धीरे ट्रॉली खेतों में खाद, बीज, बोरी और सब्जियां ढोने लगी। कभी कोई किसान उसे खींच लेता, कभी बैल से बौंध जाती और कभी बच्चे उसे खेल खेल में आगे बढ़ा देते। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ट्रॉली का एक और अनोखा साथी बन गया था, एक शरारती बंदर। बंदर का नाम था कालू। कालू गांव के पास वाले जंगल में रहता था। वह बहुत तेज, समझदार और शरारती था। उसे इंसानों की नकल करना बड़ा पसंद था। जैसे ही उसने देखा कि लोग ट्रॉली में सामान रखते हैं और धक्का देकर ले जाते हैं, उसका मन मचल गया। पहले दिन उसने बस दूर से देखा, दूसरे दिन वह ट्रॉली पर चढ़कर बैठ गया, तीसरे दिन उसने ट्रॉली को खुद धक्का देने की कोशिश की। गांव के लोग पहले हंसे, फिर हैरान हुए। अरे ये बंदर तो काम सीख गया, कोई बोला। धीरे धीरे कालू और ट्रॉली की जोड़ी मशहूर हो गई। एक अकेला बच्चा। इसी गांव में मोहन नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी उम्र करीब 10 साल थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर का काम संभालती थी। मोहन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन ज्यादातर खेतों और जानवरों में लगता था। मोहन अक्सर अकेला महसूस करता था। उसके दोस्त शहर चले गए थे और गांव में ज्यादा बच्चे नहीं बचे थे। इसलिए वह खेतों में घूमता, मिट्टी से खेलता और कभी कभी ट्रॉली के पास बैठकर सपने देखता। उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई कालू बंदर से। अनोखी दोस्ती। शुरुआत में मोहन डरता था, काट न ले, वह सोचता, लेकिन कालू ने कभी नुकसान नहीं किया। वह बस पास बैठता, आंखें मटकाता और कभी कभी मोहन के हाथ से मूंगफली छीन लेता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। मोहन ट्रॉली में बैठ जाता, कालू आगे से धक्का देता और दोनों खेतों के बीच घूमते। मोहन हौंसता, कालू उछलता और खेतों की हवा उनके चेहरे से टकराती। खेतों का संकट। एक साल बारिश कम हुई, खेत सूखने लगे। किसानों के चेहरे पर चिंता छा गई, खासकर गांव के पश्चिमी हिस्से का खेत, जहां पानी पहुंचाना मुश्किल था। वहां तक बैलगाड़ी भी नहीं जा पाती थी। रास्ता संकरा और कच्चा था। मोहन के पिता भी परेशान थे। अगर पानी न पहुंचा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, वे बोले। मोहन चुपचाप सुन रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। बच्चे का विचार। अगले दिन मोहन ने ट्रॉली को देखा, फिर उसने कालू को देखा, फिर खेतों की तरफ देखा। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अगर ट्रॉली से पानी की बाल्टियां ले जाई जाए और कालू मदद करे तो? पहले तो सब हंसे, बच्चा है, बातें कर रहा है, किसी ने कहा। लेकिन हालात गंभीर थे। कोशिश करने में क्या हर्ज था। ट्रॉली, बंदर और मेहनत। ट्रॉली में पानी के ड्रम रखे गए। मोहन पीछे से संभालता, कालू आगे से धक्का देता और रास्ते में किसान मदद करते। पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन सबको आदत हो गई। धीरे धीरे खेतों तक पानी पहुंचने लगा। कालू जैसे समझ गया था कि यह खेल नहीं, काम है। वह शरारत कम करने लगा। मोहन भी जिम्मेदार बन गया। खेत फिर से हरे। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हरियाली लौट आई। किसानों के चेहरे खिल उठे। मोहन के पिता की आंखों में गर्व था। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, ट्रॉली की मरम्मत करवाई जाएगी, कालू के लिए जंगल में फल छोड़े जाएंगे और मोहन को पढ़ाई के साथ साथ खेती की समझ दी जाएगी।
विदाई और सीख। एक दिन कालू जंगल की तरफ चला गया। वह मुड़ा, मोहन को देखा, जैसे कह रहा हो, तू बड़ा काम कर गया। मोहन मुस्कुराया। ट्रॉली चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी कहानी बोल रही थी। कहानी की सीख, छोटी चीजें भी बड़े काम आ सकती हैं। बुद्धि, मेहनत और सहयोग से हर समस्या हल हो सकती है। इंसान और प्रकृति मिलकर काम करें तो चमत्कार हो सकता है। और इस तरह बंदर, ट्रॉली, बच्चा और खेत चारों मिलकर गांव की एक यादगार कहानी बन गए। अगर चाहो तो मैं इसे और बाल कहानी जैसा, स्कूल के स्तर का या और भावनात्मक, नैतिक बना सकता हूं।